ओम शांति। 30/1/25 की मुरली 2025 की। आज का सारे मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाबा ने आज बताया, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते। बाप कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। किसके ऊपर? बाप के ऊपर। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवानु वाच्य अपने शालिग्रामों प्रति, शिव और शालिग्राम को तो सब बनकर मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। भगवान तो एक होता है, तो शिव भगवानु वाच्य किसके प्रति? बाबा ने समझाया, बच्चों का सब कनेक्शन है बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर, स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो एक शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही वह वर्षा देते। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती है। समझो, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? गीत में भी कहते पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए जिनको बाप याद भी नहीं है, पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाए तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं, दे अभिमान के बाद कोई न कोई भूल होती है। कोई सहमी काम वश हो जाते, कोई क्रोध वश। मनसा में तूफान बहुत आते, प्यार करे ये करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी। बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे।
नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। देह अहंकार से नुकसान बहुत हो जाता है। बाबा ने कहा आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है। एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर ये भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए, भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी हो रहना है, मुख से कुछ भी नहीं कहना है। एक राम को याद करें, सच्चा पिता व्रता बने ना। एक को याद करेंगे तभी कहेंगे सच्चा पिता व्रता। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता भगवान व्रता बनना चाहिए, एक के सिवाय किसी को याद नहीं करना। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते, बलि चढ़ते। यहाँ बलि चढ़ने की बात ही नहीं है। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। ये जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है। देह अभिमान में नहीं आओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं, नीचे ऊपर होते रहते, भूलें होती है। उस पर सावधान नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते बाबा हम माया से हार जाते, पुरुषार्थ करते भी फिर पता नहीं क्या होता। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया ऐसा वार होता जो समझ नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते तो गलानी भी होती है। तो बाप कहते ऐसे बहुत भूलें करते, माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती जो खुद को हार खाते। फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते। फिर पश्चाताप भी करते। बाप कहते कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े। अपने ही नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में मुश्किलात। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता, फिर अब बच्चे आदि होते, उनकी ही याद बनी रहती। तो अब हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर, एक को याद करना। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने से ये ख्याल रहना चाहिए अब नाटक पूरा होता, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी। नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल, कहना तो बहुत सहज है,
लाखों में कोई एक दाना निकलता। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे ज़रूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता। परंतु बाबा सरकमस्टांसिस भी देखते, अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत जिम्मेवारी। शिव बाबा तो है जागती ज्योत। आप कहते मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता। बाप तो अथक है, वह ज्योति जागती ज्योति सारी दुनिया को जगाते हैं। बाप ने कहा कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो कालों की काल की आज्ञा नहीं मानेंगे हम लोग तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। हर बार धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु दे अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा, आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाप, सारी दुनिया डिपेंड करती। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते कि राजधानी स्थापन होती है, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता, वंडर है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, पुरुषार्थ भी क्या करें। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नाम पास हो जाते हैं, कितना बड़ा स्कूल है। राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पदवी पाएंगे, क्या पदवी पाएंगे। बाबा ने कहा बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना। जितना हो सके याद में रहना, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और याद करते। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता। बाप कहते इस दुनिया, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने। समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना, घोर नींद से सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए व्यंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक है। अंधों की लाठी बनना, सिर्फ ये बतलाना कि बाप और वर्षे को याद करो,
विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाएगी। तुम रेडियां तो मारते रहते हैं, विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो, तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो, शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। वही पतित पावन स्टैंप भी वास्तव में असली। ये त्रिमूर्ति के सत्यमेव जयते। ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उनको अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। ये त्रिमूर्ति शिव जयंती सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ये करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है। दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना। ज्ञान में प्रवीण बन पुरुषार्थ करना है। अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा ने बताया पॉइंट, सच्चा पिता व्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना। आज का वरदान है, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेह को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही को दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी।
जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं की मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते काश देने की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति।